अरे तूने ना कभी अकल की बात की है न करेगी। ऐसी लड़की को घर में क्या लाना जो अपने माँ बाप को भी खा गई हो। राधा, सच कहा था ना मैंने, जबान खुलते ही पटाखा छूटा। सुन लिया आपने? क्या कह रहा है आपका लाडला भतीजा? एक ऐसी अभिनेत्री जो अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए बेहद लोकप्रिय थी, जो गुजरे जमाने में एक खतरनाक सास का पर्याय बन चुकी थी। जरा हाथ चला रही है, जरा जोर से दबा। हाँ, और जोर से। वे जिस रोल में भी दर्शकों के सामने आई, दर्शक उनकी अदाकारी के कायल हो गए। कभी वो जुल्म करने वाली सास तो कभी सौतेली माँ बनकर फिल्मों में अपनी एक्टिंग के जलवे बिखेरती रही। उन्हें इन रोल्स में देखकर क्या आप यकीन करेंगे कि पहले वो बतौर हीरोइन फिल्मों में आई थी और बेहद खूबसूरत हुआ करती थी, पर एक हादसे ने उन्हें हीरोइन से दुष्ट सास और सौतेली माँ के किरदारों तक पहुँचा दिया। खाना बना कर रखना, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। माँ जी, वीना की तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या हुआ, मर नहीं जाएगी वो? बैठ गई बच्ची की बीमारी का बहाना लेकर। खाना बना कर रखना। कुछ ऐसा हुआ था इनके साथ कि बतौर हीरोइन इनका फिल्मी करियर बिल्कुल खत्म हो गया। इनकी निजी जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनकी खुद की बहन ने इनके ग्रस्त जीवन में आग लगा दी और इनके पति से शादी कर ली थी। दर्शकों तक फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाली इस अभिनेत्री की मौत इतनी भयानक थी कि इसे जानकर आपको बेहद अफसोस होगा। मरने के बाद क्यों इनकी लाश घर में ही सड़ती रही? आखिर क्यों कोई भी इनके साथ नहीं था? कौन थी ललिता पंवार और इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ? जानेंगे इस अदाकारा के बारे में और भी बहुत कुछ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अदाकारा के बारे में जिसने अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर अपनी जिंदगी के हुए हादसों को भी अपनी ताकत बना लिया था। दोस्तों, ललिता पंवार, ये नाम सुनकर याद आती है एक ऐसी खड़ूस सास की जिसकी एक आंख लगभग बंद है और बेहद कर्कश आवाज के साथ वो अपनी बहू पर हमेशा अत्याचार करते हुए दिखाई देती हैं। लेकिन यही अभिनेत्री जब फिल्म खामोशी की नर्स बनकर दर्शकों के सामने आती हैं, तो एक पल में उनकी खड़ूस अत्याचारी सास की छवि दर्शकों के मन से छू मंतर हो जाती है। नंबर 23। नंबर ऐसी दमदार अभिनेत्री ललिता पंवार के बारे में आज हम आपको कुछ जानकारी देंगे। 70 सालों तक फिल्मों में यादगार रोल निभाने वाली ये अभिनेत्री जहां नील कमल में वहीदा रहमान को खून के आंसू रुलाती है, बाप को नाटक दिखाने आई है। नौकरों के फटे पुराने चीथड़े ही लपेट कर आना था तो कम से कम बालों में कंघी तो कर ली होती। मेरा इकलौता बेटा परदेश गया हुआ है, पर तू क्यों उसकी खैर मनाने लगी? वहीं श्री 420 में केले वाली का रोल निभाकर दर्शकों का प्यार बटोर लेती है। ले पैसा फिर दे, ले ले, अरे ले ले। और अगर मैंने पैसे ना दिए तो? हम समझेंगे हमारे बेटे ने खाया। जा जा जा। लेकिन जब वे रामायण में मंथरा बनकर दर्शकों के बीच आई तो ये साबित हो गया कि इनसे बेहतर कोई नहीं। दोस्तों, चलिए इनके बारे में जानते हैं शुरू से। ललिता पंवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र के नासिक शहर में हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम था अंबा लक्ष्मण राव। इनके नाम के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। दरअसल एक बार इनके जन्म से पहले
इनकी माँ मंदिर पूजा के लिए गई थी और वही मंदिर में इनका जन्म हो गया। इसी वजह से इनका नाम रख दिया गया अम्बा। ये एक रूढ़िवादी परिवार से ताल्लुक रखती थी। इनके पिता लक्ष्मण राव कपड़े के व्यापारी थे। चूंकि इनका परिवार रूढ़िवादी विचारधारा वाला था, जहां लड़कियों की पढ़ाई को जरूरी नहीं समझा जाता था, इसीलिए इनकी पढ़ाई नहीं हो पाई। इनके परिवार का फिल्मों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। एक बार जब ये अपने पिता के साथ उनके गांव गई तो वहां फिल्म रामलीला की शूटिंग चल रही थी। उस समय अम्बा करीब 9 साल की थी। जब इन्हें और इनके भाई को पता लगा कि गांव में रामलीला चल रही है तो दोनों भाई बहन वहां पहुंच गए। वहां पर प्रोड्यूसर नाना साहेब सरपोदार ने जब अम्बा को देखा तो उन्होंने अम्बा से पूछा कि क्या वो रामलीला में काम करेंगी। अम्बा बहुत हाजिर जवाब थी। उस छोटी बच्ची ने तुरंत हाँ कर दिया, बिना ये जाने कि ये गांव की रामलीला नहीं बल्कि सिनेमा पर आने वाली फिल्म है। यहाँ तक कि उनके परिवार में भी कोई ये बात नहीं जानता था कि छोटी अम्बा फिल्म के लिए काम कर रही है। कुछ समय बाद जब पिता अपने बच्चों के साथ घर वापस जाने लगे तो उस समय डायरेक्टर ने उनसे कहा कि जब तक ये फिल्म पूरी नहीं हो जाती आप अम्बा को नहीं लेकर जा सकते। पहली बार उस समय पिता को ये पता लगा कि उनकी बेटी फिल्म में काम कर रही है। ये जानकर उसके पिता ने अम्बा को फिल्म पूरी करने की इजाज़त दे दी। नाना साहेब की प्रोडक्शन कंपनी ने छोटी बच्ची अम्बा को 18 रुपये प्रति माह की तनख्वाह पर अपने प्रोडक्शन हाउस में ही काम पर रख लिया। तब बाल कलाकार के तौर पर उन्होंने तकरीबन 3 से 4 साल तक लगभग 20 फिल्मों में काम किया और वो दौर साइलेंट फिल्मों का हुआ करता था। जब ललिता पंवार करीब 16 साल की थी तब उन्होंने दूसरे प्रोडक्शन हाउस की स्टंट फिल्मों में भी काम किया। अब छोटी अम्बा बड़ी हो चुकी थी और बतौर हीरोइन फिल्मों में आने लगी थी। उस जमाने में उनकी फिल्म देवी खजाना में उन्होंने स्विमिंग सूट पहनकर सबको चौंका दिया था। एक और फिल्म पति भक्ति में उन्होंने किसिंग सीन देकर एक बेहद बोल्ड अभिनेत्री का खिताब हासिल किया था। उस दौर में ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आपको बता दें कि ईयर 1930 में उन्होंने फिल्म चतुर सुंदरी में 17 किरदार निभाए थे और इसके लिए उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने ईयर 1932 में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोली, जिसके अंतर्गत उनकी फिल्म कैलाश का प्रोडक्शन हुआ। उनकी पहली बोलती फिल्म आई ईयर 1935 में, जिसमें उन्होंने पहली बार न सिर्फ डायलॉग्स बोले बल्कि गाना भी गाया। फिल्म का नाम था हिम्मते मर्दा। ईयर 1938 में उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म ये दुनिया क्या है के दौरान उन्होंने अपना नाम अम्बा से बदलकर ललिता रख लिया। इसी दौरान उन्होंने शादी की अपने ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर गणपत राव पवार के साथ और अब उनका नाम हुआ ललिता पंवार। उस समय बोल्ड ललिता पंवार के पास फिल्मों की लाइन लगी हुई थी और वे अब एक हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। ईयर 1942 वो साल था जहां से ललिता पंवार की जिंदगी एकदम बदल गई। ये साल एक ऐसा हादसा लेकर आया जिससे उनकी जिंदगी ने एक दर्दनाक मोड़ ले लिया। दरअसल फिल्म जंगे आज़ादी की शूटिंग के दौरान उनके साथी कलाकार भगवान दादा को उन्हें एक थप्पड़ मारकर किडनैप करना था। ये थप्पड़ इतनी जोर से पड़ा कि ललिता पंवार की आंख की नस फट गई और कानों से खून बहने लगा। उन्हें जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उन्हें लकवा मार गया। पूरे 2 साल के लिए ललिता पंवार बिस्तर पर थी और उनकी सभी साइन फिल्में उनके हाथों से निकल गई। यहाँ तक कि जिस फिल्म की सेट पर ये घटना घटी थी उस फिल्म से भी उन्हें निकाल दिया गया, क्योंकि कोई भी उनका इंतजार नहीं करना चाहता था। ललिता पंवार की ऐसी हालत में उनके पति का अफेयर उन्हीं की बहन के साथ शुरू हो गया और दोनों ने शादी कर ली। ललिता पंवार इन सब तकलीफों से बेहद टूट गई और ऐसे में सिर्फ एक ही हाथ था
जिसने ललिता पवार का साथ कभी नहीं छोड़ा। ये हाथ था अभिनेत्री नंदा के पिता विनायक दामोदर का। अभिनेत्री नंदा के पिता विनायक दामोदर इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने 2 साल तक ललिता पवार के ठीक होने का इंतजार किया। विनायक दामोदर ने उनकी ऐसी हालत में साफ कह दिया था कि हम फिल्म आपके ठीक होने के बाद ही बनाएंगे, लेकिन आप हमारी फिल्म में जरूर काम करेंगी। ये फिल्म थी अमृत, लेकिन इस फिल्म के बाद ललिता पवार को कोई भी मेन लीड हीरोइन का काम नहीं मिला, क्योंकि लगभग 2 साल के बाद जब वो ठीक होके लौटी तो भी उनकी एक आंख खराब हो चुकी थी। मात्र 29 साल की उम्र में वे अपने से बड़ी उम्र के हीरो की मां के रोल करने को मजबूर हो चुकी थी, लेकिन ललिता पवार ने ये भी करके दिखाया और फिर से फिल्मों में अपनी एक खास जगह बना ली। कभी वे दिलीप कुमार की तो कभी राज कपूर की, कभी वे सुनील दत्त की तो कभी अशोक कुमार की मां बनती। जहां एक तरफ वे दुष्ट महिला के किरदार निभा रही थी, वहीं अगर बात की जाए अनारी फिल्म में उनके बेहद प्यारे से किरदार मिस डीसा की, तो वो उनके दमदार अभिनय का एक बेहद ही खूबसूरत उदाहरण है, जहां वो राज कपूर की मकान मालकिन का किरदार निभाती हैं। क्या मिसेस डीसा, जब तो पैसा का बात, कभी प्यार का बात करो ना मिसेस डीसा। बेशक प्यार का बात करने के वास्ते वो छोकरी के पास जाओ, उसको 1000 रुपया दिया है तुम। अरे तुमको लाखों रुपया देता है मिसेस डीसा, ये तुम्हारे पास रखो, कल सुबह में भगवान का पास जाओ मंदिर। इस किरदार में उन्हें इतना पसंद किया गया कि इसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। ये वर्सेटाइल एक्ट्रेस जहां एक तरफ 100 दिन सास के फिल्म में बेहद जहरीली सास बनी जो आशा पारेख का जीना हराम कर देती है। क्यों नहीं? मैंने तुझे चाबियों का गुच्छा तलाश करने के लिए कहा था ना, खाने की इतनी जल्दी क्या थी? मुझे चाबियां नहीं मिली माँ जी। तो देखो तेरे पास, मेरे पास चाबियां नहीं है माँ जी। चलो तलाशी दे मुझे। नहीं माँ जी, मेरे पास चाबियां। माँ जी ये देखिए, गुच्छा तो आपकी कमर से गिरा है। चुप, तू क्यों बीच में बोलता है? तेरा काम हो गया है तो जा, शाम को जल्दी आ जाना। है वहीं आनंद में ममतामयी नर्स बनकर उन्होंने राजेश खन्ना पर खूब प्यार लुटाया। यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं प्रार्थना कर रहा था। मालूम है तुम्हारी वजह से डॉक्टर कुलकर्णी ने कितना डांटा है मुझे। तो क्या हुआ, आप भी तो डांट रही है मुझे। मैं क्या अपने लिए सख्ती करती हूँ? तुम लोगों को तो बच्चों की तरह संभालना पड़ता है, और माएँ क्या डांटती नहीं बच्चों को? हाँ, बाद में मुझे भी ये ख्याल आया कि सब लोग आपको सिस्टर क्यों बुलाते हैं, मदर बुलाना चाहिए। मैं मदर मैट्रन बुलाऊंगा। कहना मानोगे ना माँ का? ईयर 1961 में ललिता पवार ने संपूर्ण रामायण में मंथरा का चरित्र निभाया था, जिसमें सुलोचना, हेलन, अनीता गुहा, अचला सचदेव और राजकुमार जैसे कलाकार थे। दोबारा फिर से ईयर 1987 में जब रामानंद सागर ने रामायण बनाई तो मंथरा के रोल के लिए उन्होंने ललिता पवार को ही चुना। ललिता पवार ने ये किरदार ऐसे निभाया कि ये जानते हुए कि ये सिर्फ अभिनय है, दर्शक उनसे नफरत करने लगे। लगभग 700 से ज्यादा और 7 दशकों तक फिल्मों में काम करने वाली ललिता पवार की आखिरी फिल्म रही भाई, जो ईयर 1997 में रिलीज हुई। अगर बात करें फिर से उनकी निजी जिंदगी के बारे में, तो ललिता पवार ने दूसरी शादी की फिल्म प्रोड्यूसर राज प्रकाश गुप्ता के साथ। वे एक बेटे की मां थी और उनके 2 पोते हैं, संजय पवार और मनोज पवार। इस शानदार अभिनेत्री को एक बार फिर से समय की मार पड़ी जब उन्हें मुंह का कैंसर हो गया। वे इससे बेहद परेशान रहती थी। अक्सर मुस्कुराते हुए वे कहती कि मैंने इतने नेगेटिव किरदार निभाए हैं कि लोगों ने उन्हें सच मानकर मुझे इतनी बद्दुआ दी कि मुझे ये बीमारी हो गई। ललिता पवार अपने पति राज प्रकाश गुप्ता के साथ जुहू में रह रही थी, पर बाद में वे अपने पुणे के बंगले में शिफ्ट हो गई। दरअसल उन दिनों उनके पति की तबीयत खराब थी और वे हॉस्पिटल में एडमिट थे। ललिता पवार अपने बंगले पर बिल्कुल अकेली थी। उनके बेटे जय पवार अपनी फैमिली के साथ मुंबई में ही रह रहे थे।
तब जय पवार ने अपनी मां को रूटीन फोन किया और लगातार कई बार फोन करने पर भी उनकी मां से उनकी बातचीत नहीं हो सकी, तो उन्होंने पुणे पुलिस से रिक्वेस्ट की कि वे बंगले पर जाकर पता लगाएं। जब पुलिस वहां पहुंची और उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो उन्हें ललिता पवार को वहां मृत पाया। उनकी मृत्यु हुए 3 दिन बीत चुके थे। उस हिसाब से 24 फरवरी 1998 को उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अपने अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन करने वाली ये अभिनेत्री अकेले बंगले में अपनी बीमारी से जूझते हुए दम तोड़ गई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। जाते जाते एक ज़रूरी बात, अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे दूसरे चैनल फिट रवि से। यहाँ आप कंसल्ट कर सकते हैं मास्टर रवि से, जो ब्लैक बेल्ट है मार्शल आर्ट्स और ताइक्वांडो में। आजकल बतौर फिटनेस कोच के काम कर रहे हैं रॉयल मार्शल आर्ट्स क्लब में। आपको इनके बारे में बाकी जानकारी हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फ़ोन नंबर और चैनल लिंक के साथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।